बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जहां पर हालात हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे। 1971 ये वो वक्त था जब मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी ने मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को इस मुल्क ने ऑफिशियली अपनी आजादी का ऐलान किया। मगर ये आजादी बांग्लादेश के लिए ज्यादा अरसा तक खुशी बनकर नहीं रही। याद रहे, इस साल बांग्लादेश में हजारों लोग भूख से मारे गए। अभी इस क्राइसिस से बांग्लादेश पूरी तरह से निकला नहीं था कि सन 1975 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया। शेख मुजीब जो कि बांग्लादेश के फाउंडर थे, उनकी वफात के बाद ये मुल्क एक नए सियासी दौर से गुजरा। व्यूअर्स, बांग्लादेश के सियासी हालात हमेशा से बहुत नाजुक रहे। बहुत अरसे तक शेख हसीना और खालिदा जिया के दरमियान एक्सचेंज ऑफ पावर चलता रहा। इन दोनों लीडर्स ने इस मुल्क को अपने अपने तरीकों से चलाना चाहा, मगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बंगाली कौम का होता रहा। साल 1991 में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तो आई, मगर इसके बावजूद यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत अरसा रहा। इसी के चलते बांग्लादेश बहुत से मुख्तलिफ दौरों से गुजरा और फाइनली अगस्त 2024 में इसकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उनके ओहदे से हटा दिया गया। सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ कि इतने लंबे अरसे तक प्राइम मिनिस्टरशिप करने वाली शेख हसीना को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, और यही नहीं बल्कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो इस मुल्क को छोड़कर भी चली जाए। व्यूअर्स, इस सारे वाकये की रूट कॉज बना बांग्लादेश में अनाउंस होने वाला कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम 15 जुलाई 2024 को शेख हसीना की जानिब से अनाउंस किया जाता है। इस कोटा सिस्टम के मुताबिक मुल्क भर की 30% नौकरियां 1971 वॉर लड़ने वाले सोल्जर की फैमिलीज को दी जाएंगी। यानी इन तमाम नौकरियों में 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन सोल्जर की फैमिलीज का होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि ये 30% नौकरियां सिर्फ उन सोल्जर्स के बच्चों के मिलेंगी, चाहे वो बच्चे काबिलियत रखते हैं भी या नहीं। व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन का मुंह बोलता सबूत है। याद रहे, 15 जुलाई 2024 को जैसे ही ये कोटा सिस्टम अनाउंस होता है, मुल्क भर में एक अजीब सी फिजा पैदा हो जाती है। इस कोटा सिस्टम के अनाउंस होने के बाद सबसे ज्यादा गम और गुस्सा स्टूडेंट कम्युनिटी में बढ़ गया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के हक पे एक बहुत बड़ा डाका था। मुल्क भर की कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ना किया। व्यूअर्स, हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी मदद मांग ली। हालात ज्यादा तब खराब हुए कि जब बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया, और इस प्रोटेस्टर्स पर होने वाले अटैक के बाद हालात मजीद संगीन होना शुरू हो गए। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस को बिल्कुल बंद कर दिया गया और जगह जगह पर कर्फ्यूज लगा दिए गए। मगर इस सब से कुछ भी ना हुआ, बल्कि हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। और ऐसे में फाइनली 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी आर्मी ने यह फैसला कर ही लिया कि शेख हसीना को उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना हो। बांग्लादेशी आर्मी ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि हालात किसी भी सूरत बेहतर नहीं होंगे, और वो ये सब अच्छे से जानते थे कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। ना सिर्फ शेख हसीना से रेजिग्नेशन दिलवाया गया, बल्कि उन्हें मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया, क्योंकि जब तक वो इस मुल्क में रहती हालात मजीद बदतर से बदतर होते चले जाते। व्यूअर, ये सब इस चीज का सबूत है कि कैसे कोई नेशन अपने मुल्क पर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है। इसकी पास में भी हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं, चाहे बात हो तुर्की में होने वाले डिक्टेटरशिप हमले की या बात हो श्रीलंका में आने वाले क्राइसिस की। इन दोनों केसेस में ये सब बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे एक नेशन अपने मुल्क पर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अब हमारे सामने बांग्लादेश में होने वाली ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, और इसकी करंट एग्जांपल हमारे सामने बांग्लादेश की शक्ल में मौजूद है। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क का सिस्टम अपनी नेशन के डिसीजंस के बगैर कभी नहीं चल सकता, और अगर किसी मुल्क की नेशन के अगेंस्ट उस मुल्क को चलाने की कोशिश की जाए तो उसके हालात भी बांग्लादेश जैसे हो जाते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।